फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आप में से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे कि सीटेट में अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या जो हमारा रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा, क्या हम सीटेट में फेल हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपके आंसर की ये आपको कब तक देखने को मिलेगी, आपका रिजल्ट यहाँ पर कब तक देखने को मिलेगा, सीटेट में आपके क्वालिफाइंग नंबर कितने होते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी सीटेट का पहली बार एग्जाम दिया होगा उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं इनका कि मैथ जो है अच्छा नहीं होता है, किसी किसी का सीडीपी अच्छा नहीं होता है, किसी किसी का जो है ईवीएस अच्छा नहीं होता है, किसी किसी का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, ठीक है, किसी का हिंदी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का यही डाउट है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे मैथ में जो है 7 से 8 ही नंबर बन रहे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था। तो क्या अगर हम मैथ में जो है यहाँ पर फेल माने जाएंगे या फिर हम जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा जो है रिजल्ट पे और हमारे मार्कशीट पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ, उसके थ्रू ही मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता पाऊँगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो है एक रिजल्ट देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 30 में से 29 नंबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स में तो 30 में से 24 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 25, यहाँ पर 28, यहाँ पर 24। ठीक है, तो ये तो आपका रिजल्ट मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है, मार्कशीट भी आपकी अच्छी है। ठीक है, तो इससे आपके रिजल्ट पर यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बट अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर बहुत आपके कम नंबर है, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोग साथ में यहाँ पर शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस भी स्टूडेंट का ये रिजल्ट है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनके लैंग्वेज 2 में सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर ही हैं। ठीक है, तो क्या जो इनका रिजल्ट है वो यहाँ पर जो है नहीं आएगा या फिर फेल ही माने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर जो है इनके 82, अगर ये ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से होती है, अगर यहाँ पर इनके 82 नंबर होते तो ये अपना एग्जाम जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर लेती। यहाँ पर देखिए कोई भी ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है। ठीक है, आपके मैथ्स में अगर 2 भी नंबर है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो भी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ पर टोटल, ठीक है, आपके सीडीपी में कितने हैं, मैथमेटिक्स में कितने, ईवीएस में कितने हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में कितने हैं, है ना, उसको काउंट करके आपका 82 नंबर यहाँ पर होना चाहिए। या फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके 90 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है कि मेरे जो है मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं है, साइंस में अच्छे नंबर नहीं है। ठीक है, आपका टोटल कितना हो रहा है। ठीक है, टोटल अगर आपके 82 नंबर है तो ही आप जो है इस एग्ज़ाम को यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी अगर इनके जो है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज 2 में मतलब इन्होंने जो भी ले रखा हो, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, ठीक है, उर्दू जो भी, तो यहाँ पर अगर इनके जो है 9 नंबर है, 1 या 2 नंबर भी होते तो भी अपना एग्जाम क्वालिफाई यहाँ पर रहती है। अगर यहाँ पर जो है आपका 9 मतलब 150 में से इनके 90 नंबर या फिर 82 नंबर होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर 76 है तो इन्होंने अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें पेपर 2 में तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि साइंस में इनका जो है बहुत ही कम स्कोर है, तो भी देखिए ये अपना एग्जाम क्वालिफाई कर ली होती है अगर इनका सीडीपी में अच्छा नंबर रहा होता है या फिर जो है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में अच्छा नंबर रहा होता है, ठीक है, मैथ्स में अच्छा नंबर रहा होता तो इनका यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई हो जाता। तो कोई एक सब्जेक्ट में अगर आपके कम नंबर है तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपने बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर रखा है तो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सीटेट के ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट की, ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके डाउट थे वो सारे के सारे आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। बट यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के डाउट थे सीटेट के आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि आप सभी ने जो है कहीं ना कहीं से अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कर ही रखा है। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि हमारी आंसर की कब तक आएगी, और आंसर की जो आएगी उसमें कुछ नंबर इंक्रीज देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उनके जो है क्वालिफाइंग नंबर से 1 या 2 नंबर कम रह रहे हैं या फिर 3 से 4 नंबर यहाँ पर उनके कम है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी आंसर की आती है वो आपके एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन बाद में जारी कर दी जाती है, यानी कि 30 दिसंबर तक जो है आपको अपनी यहाँ पर आंसर की देखने को मिल जाएगी या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो जो आपकी आंसर की आनी है वो 30 दिसंबर तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और जो रिज़ल्ट आपका यहाँ पर अगर हम बात करें कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट आपको यहाँ पर जनवरी के 2nd या फिर 3rd वीक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। क्वालिफाइंग नंबर देखिए जिन्होंने सीटेट का पहली बार एग्जाम दिया तो उनको सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। देखिए अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 90 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ओबीसी एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर पीडब्ल्यूडी से, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको 82 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो 82 नंबर है ये सिर्फ अपने स्टेट में, अगर आप फिर भी किसी अदर स्टेट में जाते हो एग्ज़ाम देने लाइक बिहार, ठीक है, इसके अलावा आपका हो गया
राजस्थान में आप सीटेट के बेस पे एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। इसके लिए आपको वहाँ का रीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि कुछ स्टेट हैं जो कि सीटेट को अपने स्टेट में जो है वैलिड नहीं मानते, तो उसमें आपका राजस्थान भी है। राजस्थान में अगर आपको एग्जाम देना है तो वहाँ का रीट क्वालिफाई होना चाहिए। उसका भी नोटिफिकेशन आपका आ ही गया है। 27 जो है फरवरी को आपका एग्जाम है। तो जो लोग रीट का फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किए वो लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लें, जिनको भी राजस्थान में अगर मतलब जॉब वगैरह चाहिए तो, ठीक है। बाकी अदर जो स्टेट होते हैं जैसे कि DSSS में भी अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका 90 नंबर ही चाहिए अगर जो है आप दिल्ली के नहीं रहने वाले हो तो, ठीक है। तो ये स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ों को यहाँ पर निर्धारित करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिंपल सा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, तो 82 नंबर चाहिए। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हो तो अपने स्टेट में आपको एग्जाम देना है तो 82 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी अदर स्टेट में जाते हो तो आपको वहाँ पर 90 नंबर ही चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में जब आप जाते हो तो आप जनरल के अंदर ही काउंट होते हो, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोग साथ में यहाँ पर शेयर करनी थी। और जितने भी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि हमारे 90 से कम नंबर बन रहे हैं ना, 90 से 1 या 2 नंबर ज़्यादा है तो कम नंबर जो है डिक्रीज़ होंगे या फिर इंक्रीज़ होंगे, तो इसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में। अभी आपको वैसे मेरे अकॉर्डिंग देखें तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी ऑफिशियल नज़र की आती है उसमें देखिए हर बार, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हर बार 5 से 6 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिलता ही है। अगर जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, 8 से आपके अगर मैं बात करूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, अगर मिला करके टोटल देखें, क्योंकि देखिए 3 से 4 क्वेश्चन तो हर टीचर को डाउट होता है कि इसमें जो है CBSE की तरफ से क्या आपके ऑप्शन माने जाएंगे, है ना। उसके बाद में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि टीचर कुछ और बताते हैं और जो CBSE की तरफ से आपका ऑप्शन माना जाता है वो कुछ और ही होता है, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन और वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे तो आपके जो है 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, इसमें कि हर बार जो है डाउट बना होता है और जो ऑफिशियल नज़र के आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो अगर आपने इन क्वेश्चनों को जोड़ रखा है तब देखिए जो आपके नंबर हैं वो यहाँ पर कुछ ही मतलब 3 से 4 नंबर या फिर 5 से 6 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। बट अगर आप मतलब आपने इन जो डाउट वाले क्वेश्चन है जो टीचर जो है बता रखे हैं कि भी मतलब इन पे जो है CBSE की तरफ से क्या माना जाएगा ऑप्शन, ये डिपेंड करता है। तो उस पर जो है अगर आपने उनको काउंट नहीं कर रखा है तो यहाँ पर जो है आपके नंबर इंक्रीज होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने जो है क्वेश्चनों को ऐड नहीं कर रखा है। तो उसके जो नंबर होंगे, ठीक है, मान लीजिए CBSE की तरफ से जो भी आपका ऑप्शन माना गया तो 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 5 से 6 क्वेश्चन है, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जरूर सही हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको मतलब ध्यान में रखनी है कि डाउट वाले क्वेश्चनों को आप ऐड करके यहाँ पर नंबर बता रहे हैं या फिर जो है आप डाउट वाले क्वेश्चनों को छोड़ करके अपना नंबर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर बता पाऊँ कि जो आपके नंबर है वो इंक्रीज होंगे यहाँ पर या फिर नहीं, ठीक है। डिक्रीज होने के बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि हमारे 90 हैं या फिर 91 है तो कहीं कम ना हो जाए, है ना। तो इसको लेकर के अभी आप परेशान ना होइए, ठीक है। मतलब ऐसे 10-5% ही चांस होते हैं कि आपके नंबर कम हो। ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो है कहाँ से अपने क्वेश्चन को मैच कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिनको भी सीटेट CTP के पेड नोट्स चाहिए, ठीक है, अभी तो CTP के सिर्फ आपके अवेलेबल थे, अब अभी आपके सभी सब्जेक्ट के बनाए जा रहे हैं, तो वो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7706974820, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अभी अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको जो नोट्स बन के तैयार होंगे उस पर कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो नोट्स बनने के लास्ट में मैसेज करेंगे, मतलब नोट्स बनने के बाद में, तो उनको जो है सेम प्राइस पे ही नोट्स अवेलेबल हो पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।